all the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में आप हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां से फिर क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो नौगाम धमाका है ये कोई साजिश नहीं, ये हादसा है। इससे पहले श्रीनगर पुलिस अधिकारी भी ये साफ कर चुके हैं और गृह मंत्रालय ने जो लोग प्रभावित हुए हैं, हताहत हुए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है इस पूरी घटना के बाद। और चलिए एक बार फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो घटना हुई उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। फिदायीन आतंकी उमर का घर ढहाने वाला वीडियो अब सामने आ चुका है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर ढहाने की कार्रवाई ये की गई है। ये तस्वीर आप देखिए और ये सीधी मैसेजिंग है कि ऐसे लोगों को जो देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश को सर्वोपरि नहीं समझेंगे, देश में रहते हुए साजिश रचेंगे, तो उनका क्या हश्र होगा। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। उमर का घर कैसे ढहाया गया, ये विस्फोट हुआ है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमर का घर मिट्टी में मिला दिया गया है और ये जो धमाके की आवाज सुन रहे हैं आप, इसी के जरिए ये कार्रवाई की गई है। ये सीधी मैसेजिंग है कि देशद्रोहियों का यही हश्र होने वाला है। तो तस्वीर एक बार फिर आपको ये दिखा रहे हैं। ये माफ कीजिएगा ताज़ा फुटेज है, ताज़ा फुटेज है जहां पर आप देख रहे हैं कि उमर के घर को उड़ा दिया गया है
विस्फोटक का इस्तेमाल करके। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो टेरर मॉड्यूल ये फॉलो कर रहे थे, भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो एक ताकतवर मैसेजिंग यहाँ पर सरकार की तरफ से है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से है, एक कड़ी मैसेजिंग है कि देशद्रोहियों का यही हश्र होने वाला है, उनका हिसाब होने वाला है। ये वही तस्वीर है जहां आप हिसाब होता देख रहे हैं। उमर का घर उड़ाया गया है, ये उसकी तस्वीर है। आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कैसे ये कार्रवाई की गई है। और देखिए, दो तस्वीरें के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जब धमाका हुआ तो रात की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद क्या हश्र हुआ है आतंकी उमर के घर का। आप देखिए, उमर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। डॉक्टर होने के बावजूद, उसने सरकारी नौकरी के बावजूद देश को नुकसान पहुंचाया, साजिश में लगा रहा। और ऐसे में अब ये कार्रवाई दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, घर उड़ाया गया, उसके बाद धमाके के बाद तबाह हुए घर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये त्वरित कार्रवाई है जो की गई है। आतंकी उमर ने बहुत नुकसान पहुंचाया, सब कुछ तबाह कर दिया। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका की कन्विक्ट यही है। और ऐसे में धमाके के बाद उमर के घर की तस्वीर देखिए। आतंकी उमर का घर जमींदोज। देश के दुश्मनों पर अटैक। व्हाइट कॉलर टेरर गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए और जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जैसे जैसे इस केस की मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को दहलाने वाली साजिश रचने वाले किरदारों के चेहरे से मुखौटा उतरता जा रहा है। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां इस बार लगे हाथ गद्दारों और गद्दारों का साथ देने वालों का लगे हाथ हिसाब भी करते जा रही हैं। इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी उमर नबी के पुलवामा वाले घर को आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर उसी घर की है जहां अब सिर्फ मलबे का ढेर बचा हुआ है, जो देश के साथ गद्दारी करने वालों के लिए एक सबक बन गया है। आपको बता दें कि उमर नबी का घर है, जिसने दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटक लगी सफेद हुंडई i20 कार में आत्मघाती ब्लास्ट किया था और कई बेकसूर लोगों की हत्या कर दी थी। अब जबकि डीएनए जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार को उमर ही चला रहा था, सुरक्षा एजेंसियों ने गद्दार के घर को धमाके से उड़ा दिया है। गद्दारों को संदेश दे दिया गया है कि देश के खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। लेकिन हैरानी ये है कि जिस आतंकी की नापाक करतूत ने कई बेकसूरों की जान ले ली, उस आतंकी का घर ढह जाने के बाद कुछ लोगों के मन में गद्दार के लिए दर्द भी छलक आया है। वो सुरक्षा एजेंसियों के इस फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। उसी में एक जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम रही और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आतंकी के साथ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सहानुभूति क्यों है, इसकी वजह तो वही जाने। लेकिन जांच एजेंसियों ने दिल्ली धमाके और उसमें शामिल आतंकियों से जुड़े कई और राज से भी पर्दा उठा दिया है। इसी कड़ी में जैश के व्हाइट कॉलर टेरर गैंग में शामिल सफेद पोश डॉक्टर्स की गैंग की एक और कार का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग से एक और संदिग्ध कार मिली है, जो जैश की महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम रजिस्टर है, जिसकी जांच का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा गया है। वहीं जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के कुछ मुख्य 3 आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजमिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग एक इनक्रिप्टेड स्विस मैसेजिंग ऐप और कई सीक्रेट चैट ऐप्स पर कर रही थी, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मुजमिल, उमर और शाहीना तीनों 2 हैंडलरों से बात करते थे, जिसमें एक का कोड नेम ओकाशा है, जिसका संभावित तुर्की कनेक्शन है, जबकि दूसरे हैंडलर का कोड नेम आरिफ निसार है, जिसका संभावित पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है।
जांच एजेंसियों को शक है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा तुर्की का। हालांकि ये दोनों एक भी हो सकते हैं, क्योंकि आतंकी अपना अलग अलग कोड नेम इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य ऐप्स के जरिए बात करते थे। हालांकि इन हैंडलर्स ने जैश के टेरर ग्रुप से जुड़े डॉक्टर्स को क्या अंदेशा दिया था और पूरी प्लानिंग क्या थी, ये तफ्तीश का हिस्सा है। जांच एजेंसियां इसका जवाब तलाशने में लगी हुई हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त और क्लियर हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क से जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका हश्र बेहद बुरा होने वाला है, जिसकी झलक सुरक्षा एजेंसियों ने उमर मोहम्मद का घर उड़ाकर दिखा दिया है। संदेश साफ है, जो भी देश के गद्दार हैं, उनका नामो निशान यहाँ की मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।